मानता हूं क्योंकि मैं ईसाई हूं। सिख कहते हैं वाहिगुरु अकाल पुरख ने सूर्य बनाया, मैं मानता हूं क्योंकि मैं सिख हूं। तो क्या चार सूरज हैं? एक अल्लाह ने बनाया, एक वाहिगुरु ने बनाया, एक गॉड ने बनाया, एक भगवान ने बनाया। चार होते तो समझ में आता कि भैया तेरा वाला अलग, मेरे वाला अलग। जब चारों की किताब में सूरज एक ही है तो बनाने वाले चार कैसे हो गए? तो बनाने वाला भी तो एक ही होगा। लेकिन जो अज्ञानी जीव हैं, जो तुमसे फायदा लेना चाहते हैं, जो तुम्हें बेवकूफ बना के झगड़े करवाना चाहते हैं, जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वो कभी चाहते ही नहीं कि तुम सब एक हो जाओ। वो चाहते हैं तुम लड़ते रहो, मरते रहो, तुम्हारे अंदर नफरत पैदा कर देंगे, उसी नफरत का हवाला लेके तुमसे वोट ले लेंगे। यही झगड़ा है। ये कब खत्म होगा? जब तुम ज्ञानी पुरुष हो जाओगे। और ज्ञानी पुरुष वो नहीं होता जो नामों के लिए लड़ता है। मैंने किसी दुकान पे जाके कहा पानी देना भैया, उसने कहा पानी नहीं, मैं तो वाटर दूंगा। मैंने कहा चल यार तू जली दे दे, पानी वाटर भी छोड़। यानी ज्ञानी पुरुष कभी झगड़ा नाम के पीछे नहीं करता। ज्ञानी पुरुष वो है जो तत्वों को साधता है, जो तत्व ज्ञान में रहता है, जो आत्म ज्ञान में रहता है। आत्म ज्ञान का मतलब है कि वो आत्मा जो हम सबको ताकत दे रही है उसका ज्ञान हो जाए। अब ये मत समझना कि आत्मा केवल हिंदुओं में होती है, मुसलमान में भी होती है ना। अब भगवान से कहो हे भगवान मुसलमानों को आत्मा ताकत देना बंद कर दे, सारे हिंदू हवन यज्ञ कर दो एक बड़ा वाला। भगवान तो सबकी मानता है। तुम जितना मर्जी कह लो कि मुसलमानों को ताकत देना बंद कर दे, आत्मा हो जाएगी क्या? नहीं होगी। कोई कितना ही कह ले ईसाइयों के बच्चे होने बंद हो जाए, भगवान मैं आपसे ये मन्नत मांगता हूं, हो जाएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। वो आत्मा निष्पक्ष, निर्वैर, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, किसी से बैर नहीं करती। वो सबको ताकत देती है, सबको चलाती है। उसी को जानना है। और भगवान कुछ नहीं है। कोई कहे मूर्ति भगवान है। अभी जाओ तुम गणेश चतुर्थी में, अभी थी ना, सड़क पे हजारों गणेश की मूर्तियां बनी बेचने के लिए। कुछ आधी पेंट हुई थी, कुछ आधी बनी थी, कुछ पूरी बन गई थी। जब तुम वहां गए तो बताओ किस किस ने वहां 5-5, 10-10, 20-20 रुपए चढ़ाए उस मूर्ति के आगे? 100 मूर्तियां हैं, चढ़ाओगे क्या पैसा? एक भी पैसा नहीं चढ़ाओगे, जबकि वो भी तो भगवान की मूर्ति है। लेकिन मंदिर में लग गई, अब चढ़ा दोगे। समझे? जब मूर्ति बाहर थी वही मूर्ति मंदिर में है। जब वहां पर नहीं चढ़ाए तो वहां पर भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही चीज है। मूर्ति बना कौन रहा है? अगर पैसा चढ़ाना है तो उसको चढ़ाओ, और वो चढ़वा ही लेता है, वो तुम्हें से ले लेता है। मैंने बनाई है, कितने की है? 5000 की है। वो ले ही लेता है, वो चढ़वा ही लेता है। तो उसको जानो जिसने ये अक्षर बनाए। किसने बनाए? ये सब बने हैं आत्मा की वजह से। ये मूर्तियां किसकी वजह से बन रही हैं? आत्मा की वजह से। ये मंदिर किसकी वजह से बन रहे हैं? आत्मा की वजह से। ये सारे धर्म किसकी वजह से बने हुए हैं? आत्मा की वजह से। आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए आत्मा को जानो, आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। तो आत्मज्ञान ऐसा ज्ञान है जो सारे भ्रम को तोड़ता है। तो मेन झगड़ा क्या है? मेन है अक्षरों का झगड़ा, मंत्रों का झगड़ा। मेरे गुरु ने ये नाम दिया, मेरे गुरु ने वो नाम दिया, मेरा गुरु पूरा, तेरा गुरु अधूरा। अच्छी तरह समझना है।
सबसे बड़ा झगड़ा क्या है आज के टाइम में? अक्षरों का झगड़ा। हर इंसान ये सोच के बैठा है कि जो अक्षर मैं लेके बैठा हूं उसके जाप से मेरी मुक्ति हो जाएगी। जैसे हिंदू पक्ष वाले राम राम जपने को सबसे ऊंचा बताते हैं कि राम नाम सबसे बड़ा नाम है, और ये सच भी है, ये सच भी है। लेकिन कैसे सच है? जब कोई आदमी खत्म हो जाता है, उसकी लाश को लेके जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। बिल्कुल सही बात है। अब किसी का हैप्पी बर्थडे हो या किसी की शादी हो रही हो और तुम स्टेज पे जाके बोलो राम नाम सत्य है, तो क्या होगा? मार पड़ेगी, डंडे मार के भगा देंगे। अब उनसे पूछो कि राम नाम सत्य नहीं है क्या? अरे भाई राम नाम सत्य तो हर जगह है। अब मैं वहां क्या बोलूं राम नाम झूठ है? तो लोगों ने राम नाम सत्य है को क्या बना डाला कि जब कोई मर जाएगा तभी सत्य है, वरना सत्य वत्य नहीं है। क्योंकि सत्य तो हर जगह होना चाहिए। राम नाम सत्य को किससे जोड़ दिया गया? मृत्यु से, मृत्यु से। अब वो क्यों बोली गई ये लाइन, इसको समझ लो। राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। अब यहां दो चीजें आ गई। राम एक तो जो शरीर है, उसका नाम जो 52 अक्षर है। सत्य, सत्य क्या है? एक है राम जो शरीर है, एक है नाम जो 52 अक्षरों से निकला है, एक सत्य। सत्य क्या है? आत्मा। अब यही समझना है तुमने, तीनों का भेद यहां खोल दिया है। राम नाम सत्य है। अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शन आ गई हैं। एक तो काया, काया सत्य है क्या? नहीं। राम जी की लीला खत्म होने के बाद शरीर की मृत्यु कैसे हुई थी? राम जी के कोई तीर मार दिया था क्या रावण ने, या किसी और ने कुछ किया क्या? कैसे खत्म हुआ शरीर? नहीं पता? किसको पता? आपका बोलो हैं? क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलो, जोर से। समाधि कहाँ ले ली थी? हाँ, नदी में समाधि ली। बिल्कुल, ताली हो जाए उसके लिए भाई। अब इतने सारे लोग जो राम जी की पूजा करते हैं उनको यही नहीं पता कि राम जी के शरीर का अंत कैसे हुआ। क्योंकि तुम्हें केवल टॉफी और चॉकलेट ही मांगनी है भगवान से, आगे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। सरयू नदी में शरीर गया तो नदी ने क्या किया शरीर के साथ? शरीर को गला दिया। तो गीता में बताया जा रहा है जो पानी जिसको गला नहीं सकता वो सत्य है। अब शरीर को गला दिया यानी शरीर सत्य नहीं है। अब आ गया नाम। राम यानी शरीर, अब नाम यानी 52 अक्षर। अब 52 अक्षर जब पैदा नहीं हुए थे तब क्या राम का नाम लिख सकता था कोई? बोल सकता था? नहीं बोल सकता था। यानी ये भी सत्य नहीं है। अब जो सत्य है वो है आत्मा। ना तो उसको शरीर की जरूरत है, शरीर नहीं था तब भी थी, ना ही उसको अक्षरों की जरूरत है। नाम नहीं था तब भी थी। तो राम नाम सत्य है। अब राम बोले गत नहीं बोला, सत्य बोले गत तो गत है। यानी अब सत्य को अगर तुमने जान लिया तब गत हो जाएगी तुम्हारी। इसीलिए बोलते हैं कि मृत्यु के साथ इसको जोड़ दिया गया। यानी जो सत्य के साथ जुड़ गया उसका सब कुछ भी खत्म हो जाए तब भी वो सत्य से उसकी गत हो जाएगी। इसलिए राम नाम सत्य बोला जाता है। अब जो सत्य है वही आत्मा है। कबीर पंथ में भी यही समझाया जाता है कि सत्य आत्मा है, लेकिन उस आत्मा का नाम क्या है वो कोड वर्ड में बता दिया जाता है, सत्य नाम। सत्य नाम यानी एक ऐसा नाम जो सत्य है, सच्चा है। अब अज्ञानता में कुछ गुरु ये नाम देने लग जाते हैं कबीर पंथ में कि सतनाम सतनाम जपो, जपो बेटा सतनाम। अब बच्चा क्या कर रहा है, चेला क्या कर रहा है? सतनाम 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 सतनाम। अब कर क्या रहा है वो?
अक्षरों को रिपीट कर रहा है। सतनाम, इन 4 अक्षरों को पकड़ के वो बार बार रिपीट कर रहा है। यानी उसके गुरु ने जब बच्चे को प्यास लगी तो क्या ज्ञान दे दिया उसको कि पानी पानी जपो। अब वो जप रहा है पानी पानी पानी। पानी तो वो सही बोल रहा है क्योंकि पानी से गला गीला होगा, लेकिन जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। पानी पानी जबकि अगर पानी मिल जाए तो गड्ढा कौन खोदे, फिर कुआं कौन खोदे, फिर हजारों रुपए की टोटियां क्यों लगवाएं, टैप क्यों लगवाएं। फिर तो जिसको प्यास लगी 2 बार बोल दिया पानी पानी, हाँ चलो बढ़िया हो गया। इसी प्रकार सतनाम सतनाम जपने पर भी मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि सतनाम कोई जाप है ही नहीं। सतनाम तो इशारा है उसकी तरफ। जो नाम सच्चा है, कौन सा नाम सच्चा है? आत्मा। इसलिए आत्मा की तरफ इशारा है सतनाम। कबीर साहब की फोटो आप कहीं भी देखोगे, किसी भी कैलेंडर में कहीं पर भी, वहां पे सतनाम जरूर लिखा होगा, क्योंकि वो इशारा है कि कबीर साहब शरीर नहीं है, कबीर साहब आत्मदेव हैं। तो साहेब कह रहे कक्का केवल नाम है, पप्पा ब्रह्म शरीर और रावा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। कबीर वो है जो सब में रम रहा है। और कौन रम रहा है सब में? आत्मा सब में रम रही है। 1000 लड़ियां देखो, आप देखो दिवाली आती है, लड़ियां ही लड़ियां, बल्ब ही बल्ब, बल्ब ही बल्ब, पूरा शहर बल्बों से भर जाता है। उन सब में कौन रम रहा है? 2 रम रहे हैं, 4 5 7 करंट कितने रम रहे हैं उसमें? एक करंट हर बल्ब को चला के बैठा हुआ है। अब जो बल्ब फ्यूज हो जाता है वो बल्ब बुझ जाता है। तो ये जितने बल्ब जल रहे हैं, जो फ्यूज हो जाएगा वो टपक जाएगा नहीं। इसीलिए कहते हैं मेरे पापा ऑफ हो गए हैं। क्या स्विच थे क्या कि ऑन कर दिया ऑफ कर दिया? अब महाराष्ट्र में जाओगे वहां ऑफ कहते हैं, गुजरात में जाओगे ऑफ। मेरा दादा ऑफ हो गया, ऑन था पहले, स्विच ऑन था, पंखा भाग रहा था, स्विच ऑफ कर दिया, पंखा रुक गया। आत्मा का स्विच ऑन था, शरीर भाग रहा था, ऑफ हो गया, रुक गया। तो सारा खेल आत्मा का है। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, पूजे बिरला कोई। तो सतनाम को जपना नहीं है, सतनाम को जानना है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। अपने आत्मा को वो जान जाएगा जो सतनाम को समझ लेगा। सतनाम कोई मंत्र जाप नहीं, सतनाम आत्मा है। इसी आत्मा को जानना है। और जब यहाँ पे आई गए हैं तो कर्मों के बारे में भी जान लो। इस दुनिया में सबसे बड़ा नियम क्या है? जैसे तुम इस स्कूल में आते हो तो इसकी कुछ नियम है, दीवारों पे भी लिखे जाते हैं कि सुबह कोई भी क्लास में बच्चा दिखाई नहीं देना चाहिए, सारे असेंबली में होंगे, प्रेयर होगी, वर्दी एक सी पहन के आनी है, साफ पहन के आनी है, बाल लंबे लंबे नहीं होने चाहिए, छोटी छोटी कटिंग होनी चाहिए, टाई होनी चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए, जूते साफ होने चाहिए, नियम है ये। ऐसे ही इस दुनिया का जिसमें हम बैठे हुए हैं, क्या नियम है यहाँ का? इस दुनिया का क्या नियम है जो सब पे लागू होता है? क्या नियम है? जो है जो करोगे सो भरोगे, ये नियम है। अगर ये नियम तुमने अपने दिमाग में रख लिया, कई लोग कहते हैं गुरुजी सुखी रहने का क्या फार्मूला है? सुखी सुख आए, दुख आए ना, क्या फार्मूला है? यही फार्मूला है, जो करोगे सो भरोगे। अगर तुम किसी को दुख नहीं दोगे तो 100% कहता हूं मैं, कभी जीवन में दुख आएगा ही नहीं। अब कई लोग कहते हैं छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, दिल में छेद है, उसने किसको दुख दिया? अभी तो पैदा ही हुआ वो,
कोई छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, उसके फेफड़े जाम में, बेचारे को सांस नहीं आ रही, आईसीयू में रखा है, उसने किसको दुख दिया? उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसने दुख दिया है। कब दिया है? पिछले जन्मों में दुख देके ही आया है। अब कोई ज्ञानी कहे कि अच्छा मैंने पिछले जन्म में बहुत सारे कर्म कर रखे हैं, ऐसा करता हूं गंगा में नहा लेता हूं, सारे कर्म कट जाएंगे। कट जाते गंगा में नहा के? क्यों? कौन कौन ये मानता है? आप खड़े करो। जो ये मानता है कि गंगा में नहाने के बाद कर्म कट जाते हैं, हाथ खड़े करो यार। एक भी नहीं मानता। गंगा को मानते भी हो तुम कि गंगा कोई नदी है, पवित्र नदी है, तो गंगा के साथ तो ये जोड़ा गया है ना कि गंगा में नहाएगा, डुबकी मारेगा, कर्म कट जाएंगे। तो तुम नहीं मानते इस बात को? अरे झूठ मूठी बोल दो कि हाँ मानते हैं। नहीं मानते। अगर कोई मानता इस बात को तो मेरे साथ चले बनारस, वहां पर गंगा है। क्या करना है? तुम किसी आदमी को खूब जोर से घुसा मार देना, दांत टूट जाएंगे उसके, और गंगा के किनारे मारना। बिल्कुल ये नहीं 2 किलोमीटर दूर मारो, पकड़ के मारेगा। बिल्कुल गंगा के किनारे खड़े होकर घुसा मारा, दांत तोड़े और सीधे गंगा में डुबकी मारनी और बाहर निकल के आ गए। अब वो कह रहा भाई तूने मेरा दांत तोड़ा, इधर आ। अरे भाई मेरे तो कर्म कट गए, मैंने गंगा में छलांग मारी, मेरे कर्म कट गए। अब हमारा क्या हिसाब किताब है? तो क्या करेगा वो? फूल माला पहनाएगा? क्या करेगा? तो तुम्हारे ही दांत तोड़ दे वो। या फिर पुलिस वाला आगे पकड़ के लेके जाएगा जज के सामने। जज भी जात से पंडित है, ब्राह्मण है, वो भी यही मानता है कि गंगा में नहा लो तो कर्म कट जाते हैं। अब वो देख रहा है कि पंडित जी बैठे हैं। अब वो कह रहा है जज साहब हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जो गंगा में स्नान कर लेगा उसके सारे कर्म कट जाएंगे। तो जज क्या करेगा? बड़ा अच्छा, बहुत ज्ञानी बंदा है तू, चल तुझे माफ किया। छोड़ देगा क्या? उसको सजा देगा। तो बताओ गंगा ने कर्म कैसे काटा? नहीं काट सकता। भीष्म पिता का नाम सुना है? किसका पुत्र था? हैं? बहुत बढ़िया, ताली बजा दो। गंगा का पुत्र था। मां है गंगा और पुत्र है, छोटी मोटी हस्ती नहीं है वो। उसको कौन सी मृत्यु प्राप्त थी? कौन सी मृत्यु का वरदान था उसको? इच्छा मृत्यु का। यानी जब वो चाहेगा तब मरेगा। अब मां भी महान और बेटा भी महान। अब मां का क्या काम होता है? मां हमेशा बच्चे को बचाती है पिटाई से। किसी बच्चे ने 100 का नोट खिसका लिया पापा के पर्स में से। अब पापा को पता लग गया 100 रुपए कम है भाई। अब शक कहां जा रहा है? बेटे पे। अब पता लग गया कि आज डांट पड़ने वाली है, तो बीच में मां आ जाती है। अरे वो सब्जी वाला आया था, मैंने 100 रुपए निकाल दिए तुम्हारे। मां क्या करती है? बचा लेती है। इसीलिए मां बड़ी अच्छी लगती है। और बाप लगता है खड़ूस एक नंबर का। हम मारेगा किसको मारते हैं, कई तो बहुत प्यार करते हैं, सबकी बात नहीं करना। इसीलिए कहते हैं मां बिगाड़ती है बच्चों को। एक कहावत भी, चोर को मत मारो, चोर की मां को मारो। क्योंकि जब वो पहली बार चोरी करके लाया, अगर मां बाप की तरह 2 कान पे रख देती तो वो दोबारा कभी चोरी नहीं करता। लेकिन मां ने नहीं उसको समझाया तो वो बिगड़ गया। अब गंगा मां है जो सबके पाप धो रही है, जो सबके पाप धो सकती है। वो अपने सोचो बेटे के तो सबसे पहले धोई। अब जब युद्ध हो रहा था महाभारत, तो सब एक एक करके मरते जा रहे थे। कौरवों में सब मरते जा रहे थे। एक तीर लगा वो गया, एक गदा मारी वो गया। बड़े आराम से मर रहे थे। सबसे खतरनाक मौत किसकी हुई? भीष्म पितामह की। कितने तीर लगे उसके? 1 2 3 4 5 सैकड़ों तीर मार दिए और तीरों के ऊपर लेटा पड़ा है, तीरों की शैया पे। अब सोच रहा है 100 जन्म देख लिए उसने। कह रहा है इतनी दर्दनाक मौत। जिन्होंने द्रौपदी के चीर हरण किए वो तो बड़े मजे से जा रहे हैं, एक एक तीर लग के।
और मैं जिसने 100 जन्म तक कोई पाप नहीं किया उसको देख तीर पे तीर लिटा दिया मुझे। अब उसको नियम याद आया, जो करोगे सो भरोगे। तो उसने सोचा कि ये तो मुझे उस कर्म का फल मिल रहा है जो मैंने किया ही नहीं। कृष्ण जी को बुला लिया, इधर आओ जी, ये कौन से जन्म का फल दिया मुझे? 100 जन्म देख लिए, कोई ऐसा कर्म नहीं किया मैंने। तो कृष्ण जी ने कहा 101वां देख। जब 101वां देखा तो क्या देखा? राजा बन के घूम रहा है रथ पे, घोड़े दौड़ रहे हैं, जंगल से निकल रहा है। इतने में घोड़े रुक गए। क्यों रुक गए भाई? आगे ना बढ़े। उतर के देखा तो वहां एक सांप खड़ा था, सांप बैठा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया? तलवार निकाली और सांप के टुकड़े कर दिए। मार दिया होगा? नहीं मारा। उठा के सांप को दूर फेंक दिया, किनारे कर दिया और अपना रथ लेके चले गए। अब कृष्ण जी से बोल रहे भाई वो भी दिखाई दे गया, उसमें मैंने क्या किया? मैंने कहा मारा सांप को जो मुझे इतने कष्ट आ रहे हैं? तो कृष्ण जी ने और दिव्य दृष्टि दी कि तू तो चला गया, तेरे पीछे क्या हुआ वहां पे वो देख। तब उसने क्या देखा कि जो सांप को उसने उठा के फेंका था वो सांप कहां जाके गिरा? कटीली झाड़ियों में। और वो सांप के अंदर कांटे 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 ही कांटे घुस गए और वैसे के वैसा जाम हुआ पड़ा है और बदुआएं दे रहा है कि जिसने मुझे साथ ऐसा किया उसके साथ भी ऐसा हो जाए। अब सोचो, जो कर्म तुमने बिना किसी इरादे के कर दिया है, यानी मारने का इरादा नहीं था, नहीं भी मारा तब भी उसे कष्ट हो गया, उसका भी भुगतान तुम्हें इतने सारे तीर खा के करना पड़ रहा है। तो जो कर्म तुम जानबूझ के करते हो उसका भोग कितना खतरनाक होता होगा, बहुत ज्यादा। विष्णु जी ले लो, विष्णु जी का सबसे बड़ा भगत कौन था? कौन करता था? नारायण नारायण। नारद मुनि सबसे ज्यादा बड़ा भगत वही था, पूरा दिन नारायण नारायण करता था। एक दिन विष्णु जी को कहने लगा महाराज जी आप भी लक्ष्मी से बचे नहीं, माया से बचे नहीं, देखो आप भी शादी करके बैठे हो, ये देखो मुझे देखो, मैं सबसे बड़ा ब्रह्मचारी हूं। विष्णु जी कहते अच्छा कोई बात नहीं। तो क्या करते हैं, जब वो जाता है मिलके तो रास्ते में एक महल बना देते हैं माया से। महल में सुंदर सी कन्या खड़ी हो जाती है। तो नारद मुनि कहता है कमाल हो गई, लाखों बार इधर से उधर गया, आज तक ये महल नहीं दिखाई दिया मुझे, और इतनी सुंदर कन्या ये कैसे मेरी निगाहों से बच गई? कभी दिखी नहीं। चला गया उसके पास, कहता है जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती जी शादी तो कर लेंगे लेकिन स्वयंवर में करेंगे। स्वयंवर पता ना क्या होता है? स्वयंवर यानी स्वयं अपने वर को चुनना, उसको स्वयंवर कहते हैं। तो कहता है कब है जी स्वयंवर? तारीख बता देती है। तो ऑप्शन भी पूछ लेता है, कंडीशन कि किसके गले में माला डालोगी तुम? जैसे सीता ने डाला था माला, सीता ने माला किसके डाली थी? जिसने धनुष उठाया था, तोड़ा था। ऐसे ही तुम्हारी क्या कंडीशन है? फिर मैं तैयारी करके आऊं। तब वो बोली कि जो दुनिया में सबसे सुंदर होगा, यानी जो स्वयंवर में सबसे सुंदर होगा, उसके गले में माला डालूंगा। अब उसने अपनी दिव्य दृष्टि दौड़ाई कि दुनिया में सबसे सुंदर कौन है भाई, किससे इसकी शादी होने वाली है? तो सबसे सुंदर चेहरा किसका आ गया? विष्णु जी का। अब उसने देखा विष्णु जी की तो पहले ही शादी हो रखी है, उसके माला क्या डालेगी? तो कुछ तिगड़म लगाते हैं। तो क्या तिगड़म लगाई उसने? विष्णु जी के पास गया और बोला महाराज एक दिन के लिए अपना हरि रूप दे दो। वो कहते तथास्तु ले जा। हरि का मतलब ये होता है बंदर। तो जब वो गया स्वयंवर में तब वो माला लेके आई, 4-5 सहेलियां, अब वो बैठा हुआ है, क्रॉस कर गई, उसको देख के हंसती। उसने सोचा लगता ध्यान से देखा नहीं मुझे, वहां से छलांग मार के आगे बैठ गया। वो फिर क्रॉस कर गई, फिर छलांग मार के आगे बैठ गया। 4-5 बार हो गया। तो वो कहती लड़की कहती अरे बंदर तू यहाँ क्यों बैठा है? जंगल में जा, तो बंदरिया देख, ये तो सुंदर सुंदर राजकुमारों का स्वयंवर है। वो कहता
क्या बात कर रहे हो? हरि रूप, हरि से उत्तम कोई रूप नहीं है, ये क्या बकवास कर रही है? जाता है नदी पर, देखता है अपना रूप, और जब देखता है कि मैं बंदर की शक्ल में हूं, तब वहीं पर खड़े होकर अपने भगवान को श्राप दे देता है कि जैसे मैं स्त्री के लिए तड़पा हूं, प्रभु आप भी तड़पोगे। तो कैसे तड़पना पड़ा? राम बन के जब आना पड़ा तो सीता के लिए बन बन तड़पना पड़ा। अब जब राम बन के आए तो नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यानी हर मर्यादा को पालन करने वाला राम। मानते इस बात को? लेकिन फिर भी एक मर्यादा टूट गई। कौन सी मर्यादा टूटी? कौन सी मर्यादा? उस मर्यादा को तोड़कर श्राप लेना पड़ गया दोबारा से। किसने श्राप दिया? किसने? बाली ने। बाली ने श्राप दे दिया। क्यों दिया? बाली कौन था? सुग्रीव का भाई। उसको वरदान क्या मिला था? जो भी तुम्हारे सामने आएगा लड़ने के लिए, उसकी आदि शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी। जब रावण लड़ने आया बाली से, तो मान के चलो कि बाली 1 रुपया है और रावण 100 रुपया, बहुत बलशाली था। जैसे ही रावण बाली के सामने आया तो क्या हुआ? 50 रुपया इधर आ गया। अब 50 + 1 51 उधर रह गया। 50 अब खूब पटक पटक के मारा उसने, क्योंकि वो ज्यादा हो गया। बगल में दबा के 6 महीने तक खड़ा रहा वो रावण को। रावण कहता भैया छोड़ दे, माफी मांगता हूं तुझसे। तब जाके छोड़ा। वही जब अपने भाई सुग्रीव के साथ लड़ रहा था, पटक पटक के मार रहा था उसको, तब राम जी ने क्या किया? छुप के पेड़ के पीछे छुप के तीर मार दिया। अब एक क्षत्रिय, क्षत्रिय मर्यादा क्या कहती है कि किसी निहत्थे पे, बच्चे पे, औरत पे, किसी निहत्थे आदमी पे शस्त्र अस्त्र का प्रयोग नहीं करना है। वही क्षत्रिय आज हमारे पुलिस और फौजी हैं। पुलिस वाले जब इनकाउंटर करते हैं किसी का, तो क्या करते हैं? हैंड्स अप। अगर तुमने हाथ ऊपर खड़े कर दिया और तुम्हारे हाथ में कोई पिस्तौल, कोई चाकू वाकू कुछ नहीं है, तो वो तुम्हें गोली मारेंगे? नहीं मारेंगे। अगर वो मार देते हैं गोली तो उनकी नौकरी पे बन जाएगी। इसलिए वो क्या करते हैं? गोली तो मार देंगे, उसके बाद क्या करते हैं? एक तमंचा होता है देसी कट्टा सा, वो तुम्हारे पास फेंक देते, उस लाश के पास फेंक देते हैं, ताकि वो ये शो कर सके कि इनकाउंटर हुआ था। अगर हम गोली ना मारते तो ये मार देता। अब अगर ये साबित हो गया तो पुलिस वालों की नौकरी बच गई। ये धर्म है, क्षत्रिय धर्म है। अब बाली भी क्षत्रिय था क्योंकि वो भी युद्ध करता था। जैसे तुम पहलवान हो, अब जिसके साथ झगड़ा करने जा रहे हो, तुम खेलने जा रहे हो पहलवानी, तो वो भी तो वो नियम जानता है। जो नियम तुम जानते हो वो भी जानता है। तो जब बाली को तीर लगा तो बाली ने कहा तुमने नियम तोड़ दिया, फाउल है ये, और जब फाउल कर दिया तो भुगतान करना पड़ेगा। तो बाली ने मरते मरते क्या श्राप दिया कि जैसे तुमने मुझे छुप के मारा है, वैसे ही एक दिन मैं भी तुम्हें मारूंगा। तो राम जी के क्या बाली ने तीर मार दिया क्या? वो तो मर गया श्राप देके। फिर राम जी के तीर कैसे मारेगा वो? जब कृष्ण बन के आए, जब कृष्ण बन के आए राम जी, तब सारी लीला खत्म करने के बाद एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मार दिया। पता है ना? नहीं पता? जिसको पता है हाथ खड़े करो। बस 0.09% को पता है, बाकियों को नहीं पता। आप गूगल पे भी सर्च करोगे कृष्ण जी के शरीर की मृत्यु कैसे हुई थी, एक गूगल बाबा भी है ना, तो सारे सवालों के जवाब जानता है। जब उस बाबा जी से प्रश्न करोगे तुम कि बाबा जी मुझे बताओ कृष्ण जी के शरीर की मृत्यु कैसे हुई थी, तो वहां पे क्या लिख के आएगा कि बाली ने ही अपने श्राप को पूर्ण करने के लिए कृष्ण जी के पैर में तीर मारा और उनके शरीर की मृत्यु हो गई। अब कोई ये मत सोच लेना कि कृष्ण जी की मृत्यु हो गई। कृष्ण जी की मृत्यु
हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी शरीर है ही नहीं। कृष्ण जी आत्मा है। शरीर तो केवल उन्होंने एक लीला करने के लिए धारण किया हुआ है। ऐसे और भी शरीर धारण किए उन्होंने। सबसे पहला अवतार कौन सा है? कौन सा पहला अवतार? किसको पता? आप खड़े करो। 10 अवतारों में पहला अवतार मछली का। अब कोई कहे विष्णु जी तो मछली है। दूसरा अवतार कछुए का, जिसके ऊपर समुद्र मंथन किया गया था, पहाड़ रखा गया था कछुए की पेट के ऊपर। अब कोई कहे विष्णु जी तो कछुआ है। तीसरा अवतार वराह अवतार, जंगली सुअर का अवतार, जिसके दांत पर बाहर को होते हैं। उस दांतों के ऊपर क्या रख के लेके आए थे? पृथ्वी को। अब कोई कहे ये तो वराह है विष्णु जी, नहीं है। जब वो मछली नहीं है, जब वो कछुआ नहीं है, जब वो वराह नहीं है, तो तुम इंसान कैसे मान बैठे हो? कृष्ण जी की फोटो बनानी होती तो क्या करते हो? एक आदमी की फोटो बनाती हो। तुम कृष्ण जी को आदमी मान बैठी हो। आदमी क्या है? एक शरीर है। जैसे मछली थी, जैसे कछुआ था, वैसा ही ये आदमी भी एक शरीर है।